चलिए बनाया जाए। चलिए अगला सवाल लिखेगा, इस टाइप पर बन जाएगा ना आप। चलिए अगला टाइप बहुत बार बता दिए, एक दो बता दे रहे हैं क्योंकि फिर अब लिखिए। सिद्ध करे कि रूट 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर लाना है आपको 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा ये क्वेश्चन 2019 और 2011 में आया हुआ। 2019 2011 में चलिए चलिए इधर देखिएगा इसको। इस टाइप पर सवाल बताए थे कितना बन सकता है। यहाँ पे प्लस है और नीचे माइनस है, ध्यान से सुनिएगा सर। सबका कंसेप्ट बनाने का एक ही तरीका है, यहाँ पे प्लस है इसमें माइनस है, तो दूसरा सवाल जो बनेगा देखिए कितना सवाल बन सकता है सर। आप सबको बना के देख सकते हैं। एक ऐसा सवाल बन सकता है ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस। आगे समझ में। अब यहाँ पे कॉस है तो साइन का भी सवाल बनता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। ऐसा भी सवाल हो सकता है, ये ऊपर में प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। सबका कंसेप्ट बाबू एक ही है, ये जितना बनेगा सबका कंसेप्ट एक ही है। कंपटीशन में डायरेक्ट है, आपको पूछता है तो आपको डायरेक्ट आंसर आपको आना चाहिए कि ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आता है, 2 नंबरिया में भी ये क्वेश्चन आता है। जब जब पेपर आसान आएगा ये क्वेश्चन जरूर आएगा कोई ना कोई पाली में। तो इसको बनाने का कंसेप्ट समझिए पहले होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको सिद्ध करना है तो LHS लेके चलिए, चाहे RHS लेके चलिए। तो यहाँ हम आप लोग को LHS लेके चल रहे हैं, तो LHS लिखिए। सवाल को पहले सबसे पहले कॉपी कर लीजिएगा। ये दिया है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस, ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस। सबसे पहले सवाल को उतार लीजिएगा, ध्यान से समझिए, कोई मत उतारिए बाबू। उसके बाद क्या करना है सर, इस सवाल को फिर से उतार लीजिएगा। उतारने के बाद ध्यान देना है सर, इसको बॉक्स में घेर लीजिएगा, आसान होगा सर। अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर में उल्टा साइन से ऊपर और नीचे गुना, ऊपर में गुना करिए और नीचे वाला में गुना करिए, मतलब गुना और भाग किया जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बटे फिर लिखना है 1 प्लस कॉस थीटा। ये बात समझ में। ये क्यों लिखे हैं सर, इसका रीजन ये है कि सर ये रूट में है, ये रूट से बाहर है, तो आपको पहला टारगेट सर है कि इसको रूट से बाहर करना पड़ेगा। सवाल देखिए त्रिकोणमिति में सोचना है, त्रिकोणमिति में नया क्वेश्चन आता है, नहीं कि आप किताब बना लिए तो सब बन जाएगा। इसमें दिमाग को थोड़ा सा आप डेवलप करिए, इसमें सोचिए ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, इस पर क्या क्या हो सकता है, एक सवाल पर कितना सवाल बन सकता है। अभी पिछला बताएं उस पर कितना सवाल सेटिंग हो सकता है। तो सर यहाँ पे कंसेप्ट इसी का यही है कि अगर यहाँ पे साइन जो होगा उसको उल्टा साइन लिखकर, मतलब माइनस होगा तो ऊपर प्लस लिख के यही लिख देना ऊपर, और नीचे यहाँ माइनस साइन होता है ऊपर क्या दे देना प्लस। अगर यहाँ प्लस रहता तो माइनस।
और ऐसा करने से सर किया गया क्योंकि रूट से बाहर निकालना है इसीलिए किया है। ये करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ए और ए दोनों का हो जाएगा, कट जाएगा, तो फिर वही आएगा। बस काम यही है कि इसको रूट से क्या करना है, बाहर करना। सबको समझ में आ गया? उसके बाद सर देखिए एक पीस बताएंगे मात्र, इसके पहले हमको कितना बार करा दिए क्लास में। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो आप लिख सकते हैं इसको, चाहे आपको चाहिए ना 1 प्लस कॉस थीटा ऐसा ही रहने दीजिए, न तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर स्क्वायर करिए तो फिर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, इससे अच्छा इसको ऐसा ही लिख दीजिए क्योंकि यही चाहिए है ना। तो ये दिख रहा है तो ऐसा ही छोड़ दीजिएगा आप। यहाँ पे थोड़ा और चेंजिंग करके पूछता है वो भी बाबू बता रहा है। और ये देखिए एक फॉर्मूला होता है बाबू, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। याद रखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। गौर से समझिएगा सर, जहां जहां देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये ए का मान है, ए किसका मान है, बी का, तो ए जहां जहां था 1 है, बी जहां जहां है कॉस थीटा है ना। तो जहां जहां ए है वहां पे क्या रखेंगे 1, अब बी है था बोलिए ना कॉस थीटा, फिर बाबू यहाँ पे ए है था 1, बी है था कॉस थीटा। देखिए ना ये है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस, ये आगे पीछे लिखा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इंटू में आओ तो यही देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा के स्क्वायर के मतलब थोड़ा समझिएगा, बहुत बच्चा यहाँ पे थोड़ा डाउट उसको लगता है बाबू। जैसे कॉस थीटा का स्क्वायर किया गया है, इसका मतलब कॉस थीटा को कई बार लिखा गया, 2 बार लिखा गया। ये बात थोड़ा समझिएगा सर, क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है? और देखिए ये आपको पता चल गया 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहां भी 1 प्लस कॉस थीटा यहां भी 1 प्लस कॉस थीटा। तो रूट में जब 2 गो होता है तो एगो बाहर, ये तो आ गया, हमको चाहिए क्या ये साइन चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे है क्या कॉस। तो आइडेंटिटी का सूत्र होता है, एक सूत्र आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहां सर आपको चाहिए देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो किसको उधर ले जाना पड़ेगा बाबू, किसको, कॉस को ले जाना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है? तो इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहां लिख दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू फिर 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का लिखा सकता है साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? आप देखें अब निकाल लीजिए, अब आ गया, ये 2 गो है तो एगो बाहर निकल जाता है, तो क्या हो जाएगा ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा का लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू 2 गो साइन हुआ तो एगो साइन क्या हो जाता, यही लाना था, आ गया। तो ये RHS आ गया आपका, तो LHS और RHS आपस में क्या हो गया बराबर। डायरेक्ट नीचे लिख दीजिए। और सुनिएगा इसमें चेंजिंग क्या करता है, रुक जाइए वो भी बता दे रहे हैं बाबू। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखिए ध्यान से देखिए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यहाँ पे बता रहे हैं, कलर चेंज कर दे रहे हैं थोड़ा सर। इसको जब लिखा गया यहाँ पे, यहाँ बता रहा हूँ जगह कम है, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे क्या है साइन थीटा,
इसका मतलब है बाबू कि ये साइन थीटा जो है एक में भी भाग लगा है और इसमें भी लगा है। तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + sin थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये भी एक प्रूफ पूछता है बाबू। फिर आगे बढ़ाइएगा तो 1/साइन किसका उल्टा, साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। बहुत अच्छा। और कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट। ये भी पूछता है, तो ऐसे भी पूछ सकता है। समझ में आ गया? चलिए बनाइए इसको, वो भी उतार लीजिएगा साइड में। ऐसे भी पूछ सकते हैं, नहीं पूछा हुआ है ऐसे, थोड़ा तेजी में उतारिए। इस टाइप पर कोई भी सवाल आप बना लीजिए, सब बन जाएगा सर। कमजोर बच्चे के लिए सर ये अच्छा सवाल है, हमेशा ये लमसम आते रहता है। सब पर एक एक सवाल बता है, तो टारगेट में उठा के सब बना है। हेलो, हाँ बोलिए। तो उसके उसके साथ साथ तो और भी आती है, सब लेते हैं तो कैसे काम चलेगा, एग्जाम के समय है तो। दिक्कत है एग्जाम के ना, इसको मान लीजिए एक के साथ साथ चार चार को नहीं आती है तो दिक्कत है। ठीक है।